बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलें जी, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज भी हमने फंजाई का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। आज हमने पढ़नी है इसकी प्लांट बॉडी, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इसका सेल स्ट्रक्चर, इसमें मुख्तलिफ फिलामेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी डिटेल पढ़नी है। तो सबसे पहले प्लांट बॉडी, या इसकी जो थैलस है। Not all fungi grows as a hyphae. Some grow as discrete yeast cells which divide by fission or more frequently budding. बाज़ सब में हाइफी नहीं होती, कुछ कहते हैं जो है ग्रो करते हैं फिशन के थ्रू, कुछ जो है बडिंग के थ्रू ग्रो करते हैं। सम लोअर फंजाई ग्रोज एज अ थैलस, कुछ में जो है थैलस भी प्रेजेंट होता है। थैलस क्या है? अ वॉल्ड स्ट्रक्चर इन विच द प्रोटोप्लाज्म इज कंसंट्रेटेड इन वन और मोर सेंटर्स फ्रॉम विच रूट लाइक ब्रांचेस रेमिफाई, जहाँ से जो है रूट लाइक ब्रांचेस निकलते हैं, उनमें प्रोटोप्लाज्म भी होता है, एक वर्ल्ड स्ट्रक्चर है, प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, और रूट लाइक राइजाइड्स भी जिसमें प्रेजेंट होता है। मीन्स एक थैलस लाइक कंसेप्ट होता है उसमें, वो भी होता है। ज़रूरी नहीं कि इनमें सिर्फ हाइफी ही हों। सर्टन ऑब्लिगेटली प्लांट पैथोजेनिक फंजाई एंड फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स ग्रो एज अ नेकेड प्लाज्मोडियम। बाज़ में क्या होता है, पैथोजेनिक भी हैं कुछ फंजाई, या कुछ ऑब्लिगेटली पैरासाइट्स भी हैं जो कि क्या होती हैं, सिर्फ अपने जो होस्ट के बगैर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, अपने होस्ट में ही वो अपने पूरा लाइफ स्पैन गुजारते हैं। यूनी और मल्टी न्यूक्लिएट मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म नॉट सराउंडेड बाय अ सेल वॉल ऑफ इट्स ओन। बाजुगात बाज में जो है यूनी न्यूक्लिएट होता है या मल्टी न्यूक्लिएट मैस होता है प्रोटोप्लाज्म का, जिसमें इसके इर्द गिर्द किसी किस्म की वाल नहीं होती, जिसको सूडोप्लाज्मोडियम कहा जाता है। विच रिटेन देयर इंडिविजुअल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जस्ट उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, किसी किस्म की सेल वॉल नहीं होती। तो मीन्स इसमें इसकी जो प्लांट बॉडी है, ये जो थैलस है, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। किसी में जो है ये क्या होती हैं, ज़रूरी नहीं ये हाइफा की शक्ल में हूँ, किसी में जो है ये इनमें फिशन होती है, किसी में बडिंग होती है, किसी में थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, किसी में जो है इसकी एक फॉल्स बॉडी है जिसको नेकेड प्लाज्मोडियम का नाम दिया है, किसी में जो है ये क्या होती है, इसके प्रोटोप्लाज्म होता है मल्टी न्यूक्लिएट, लेकिन उसके इर्द गिर्द वॉल नहीं होती बल्कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सो इसकी ये प्लांट बॉडी है। अब इसका सेल स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। फंजाई आर यूकैरियोट्स एंड हैव complex cellular organization. As eukaryotes, fungal cells contain a membrane-bounded nucleus where the DNA is wrapped around histone proteins. A few types of fungi have structures comparable to bacterial plasmids. कुछ इसमें ऐसे भी हैं स्ट्रक्चर्स जैसे जो कि बैक्टीरिया की जो प्लाज्मिड्स हैं जो उनके साथ ये रिजेंबल करते हैं। प्लाज्मिड्स जो उनके क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडीज़ होती हैं, डीएनएज होते हैं, जिनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ लूप्स हैं डीएनए के जो उससे कंपेयर करते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन क्या है इसमें, इंटरन्यूक्लियर है। द न्यूक्लियर इन्वेलप, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप डज नॉट ब्रेक डाउन ड्यूरिंग प्रोफेज बट कंस्ट्रिक्ट इन अ डम्बेल लाइक मैनर एंड सेपरेट्स इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल आप सब ने पढ़ी होगी माइटोसिस में, उसमें क्या होता है, प्रोफेज में सबसे पहले जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिसअपेयर हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, वो ब्रेक डाउन नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, डम्बल की शक्ल में। मीन्स वो सर्टन से सेंटर से जो है कंस्ट्रिक्ट होता है इन द मिडल, इस तरह से एक सेल को दो सेल्स में या दो डाटा न्यूक्लियाई में डिवाइड कर लेता है। नेक्स्ट में इसकी डायग्राम मैं आपको शो कराती हूँ। Fungal cells also contain mitochondria and a complex system of internal membranes, including the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. ये सब कुछ इसमें होता है। Ribosomes occur freely in cytoplasm are associated with endoplasmic reticulum. They may aggregate to form polyribosomes. बहुत सारे राइबोसोम जब जो या साइटोप्लाज्म के साथ अटैच हों, फ्रीली प्रेजेंट हों, या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हों। Fungal cells possesses a number of vacuoles. Vesicles are common in fungi, especially in apical region. इसमें ये भी होते हैं कि इसके वेसिकल्स जो हैं मोस्टली एपिकल रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो है जो अभी बात हुई है इंटरन्यूक्लियर डिवीजन की, वो ये है, ओरिजिनल सेल है। इसमें देखें, इसमें जो है यहाँ पे क्रोमोसोम्स की यहाँ पे दिखाई गई है, आपस में क्रोमोसोम्स जो हैं यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहे हैं, पहले विजिबल हुए हैं स्टेनिंग से। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि अपोजिट पोल्स पर आ गए हैं। नेक्स्ट में देखें, यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम्स हैं सेंटर में आ गए हैं, मेटाफेज प्लेट बना रहे हैं। यहाँ पे देखें
यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एनाफेज है, जहाँ पे ये आपस में से सेपरेट हो गए हैं, अपार्ट हो गए हैं। यहाँ पे ये इनके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं बिल्कुल अपोजिट पोल्स पे आ गए हैं और ये क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ से खींच रहे हैं। तो यहाँ पे इसी ही इसमें देखें आप, यहाँ पे एक डम्बल शेप में जो है न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डम्बल शेप इख्तियार कर लेता है, बल्कि गायब नहीं हुआ जिस तरह से एक नॉर्मल प्रोफेज में होता है। यहाँ पे फिर वो बिल्कुल अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्ट हो गया है और एंड में जो ओरिजिनल सेल था वो 2 डाटा न्यूक्लियाई में डेवलप हो गया है। मीन्स इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप की ब्रेकडाउन नहीं हुई। फंगल टिश्यूज़ क्या होते हैं? समटाइम्स द माइसीलियम बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूजली और कम्पैक्टली वोवन टिश्यूज़ कॉल्ड फंगल टिश्यूज़ और प्लेक्टेनकाइमा। इसमें माइसीलियम बाजुकात जो है या लूजली या बिल्कुल कम्पैक्ट मुख्तलिफ टिश्यूज़ होते हैं जो आपस में वोवन होते हैं, आपस में बंधे हुए होते हैं, उलझे हुए होते हैं, उनको फंगल टिश्यूज़ का नाम दिया है। फंगल टिश्यूज़ के मुख्तलिफ टाइप्स में आते हैं। प्लेक्टेनकाइमा फर्स्ट ऑफ ऑल, नेटवर्क ऑफ क्लोजली और लूजली इंटरवोवन हाइफी। इसकी अब फर्दर टाइप्स हैं 2, प्रोजेनकाइमा और सूडोपेरेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा क्या है? लूजली अरेंज नेटवर्क ऑफ हाइफी अनफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, इसमें किसी किस्म की फ्यूजन नहीं होती। पैरेलल टू वन अनदर विदाउट लूजिंग देयर इंडिविजुअलिटी, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होते हैं, किसी किस्म की इसमें इंडिविजुअलिटी लूज नहीं होती। मीन्स वो हर जो है हाइफी क्लियरली विजिबल होती है। सूडोपेरेनकाइमा में क्या होता है? ये उसके बिल्कुल अपोजिट होगा। ये क्लोजली अरेंज नेटवर्क होता है, हाइफी का फ्यूज्ड भी होते हैं एंड हैव लॉस्ट देयर इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट है दूसरे जो हैं वो क्या हैं, कौन से इसमें जो है टिश्यूज़ हैं? स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया क्या हैं? ये हैं थिक कम्पैक्ट मैसेज ऑफ फंगल हाइफी, जिनको हम सूडोपेरेनकाइमेटिस भी कहा जाता है। अब इसकी ये जो है ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्ट्स एज ए रेस्टिंग बॉडी एंड हाईली रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल कंडीशंस, उससे भी रेजिस्टेंट होते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस दे में फॉर्म माइसीलिया या फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस हों। इसी तरह इसमें राइजोमार्स भी हैं, ये रोप लाइक होते हैं, टफ होते हैं, कम्पैक्ट होते हैं। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ थैलस टू अदर, क्योंकि ये एक इसके कम्पैक्ट मैसेज होते हैं हाइफी के, और जो राइजोमार्स हैं वो रोप लाइक होते हैं, वो एक हाइफी दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो इस तरह से फूड मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। टू स्प्रेड फ्रॉम वन फेवरेबल लोकेशन टू अदर सबस्ट्रेटा, जहाँ पे इनको प्रॉपर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो उनको सूटेबल हो रहे हों, जहाँ पे उनको फूड अवेलेबिलिटी हो, वहाँ पे ये जाके मूव भी कर सकते हैं, स्प्रेड भी हो सकते हैं। स्क्लेरोशिया। थर्ड टाइप है राइजोमार्स। ये क्या है? रोप लाइक हैं, टफ हैं, कम्पैक्ट फंगल हाइफी हैं। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स, जिस तरह से अभी आपने देखा है, स्प्रेड फ्रॉम वन फेवरेबल लोकेशन टू अनदर सबस्ट्रेटा, ये यहाँ पे राइजोमार्स दोबारा रिपीट हो रहा है, ये इसी की प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। नेक्स्ट इज स्पोरोफोर। स्पोरोफोर्स क्या हैं? स्पोर प्रोड्यूसिंग हाइफी हैं और स्ट्रक्चर इन सम फंगस एट मैच्योरिटी इन सम फंगस लाइक एगेरिकस। Spores are produced either directly on a somatic hyphae or more often on a special sporiferous hyphae. Spore producing hyphae जो होती है उस पर ये present होते हैं, which may be loosely arranged or grouped into intricate structures। या तो ये स्पोरोफोर्स loosely arranged होते हैं या ये ग्रुपिंग ऐसे करते हैं, इंट्रिकेट मीन्स खास ब्यूटीफुल पैटर्न के जो स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये उनको फ्लोटिंग बॉडीज़ भी कहते हैं या स्पोरोफोर्स भी कहते हैं। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये वो हाइफी हैं जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उन हाइफी को क्या नाम दिया जाता है? फ्रूटिंग बॉडीज़ का नाम दिया जाता है, जो हाइफी स्पेशलाइज्ड हों फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। अब वो या तो लूजली अरेंज्ड हैं या बिल्कुल इंट्रिकेटली अरेंज्ड होते हैं, ख़ास मुख्तलिफ शेप्स में ये जो है डिवेलप होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़। फिफ्थ इसकी टाइप है स्ट्रोमेटा। The hyphae form aggregations to produce club-shaped pseudoparenchymatous structures called stromata। अब ये क्या हैं? इसमें भी हाइफी खास तरीके से आपस में जोड़ के क्या बनाते हैं? क्लब शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि स्ट्रोमेटा कहलाते हैं। इट इज़ इरेक्ट, स्टॉक्ड, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड होते हैं एंड फोर्क्ड, जिस तरह से स्पैचुला होता है फोर्क्ड भी होते हैं। At maturity, stromata contains large number of perithecia with ascospores embedded on the outer side, white or black in color। इनका कलर भी होता है वाइट और ब्लैक होते हैं। या एस्कोस्पोर्स जो हैं इसमें जो है ना पेरिथीशिया, लार्ज नंबर ऑफ पेरिथीशिया होते हैं। पेरिथीशिया क्या होते हैं? इसमें फ्रूटिंग बॉडीज़ होते हैं, उसमें नंबर ऑफ एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ज़्यादातर एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करते हैं। तो ये हाइफी हैं जो कि क्लब शेड में जो है खास एग्रीगेशन प्रोड्यूस करते हैं, वाइट के ब्लैक इन कलर होते हैं जो कि स्ट्रोमेटा कहलाते हैं।
इनकी डायग्राम्स यहाँ पे दिखाई गई हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगल टिश्यूज़। सबसे पहले जो है प्रोजेनकाइमा, जो आपने यहाँ पे देखें, पीछे आपने पढ़ा है, जो कि क्या होते हैं, लूजली अरेंज नेटवर्क ऑफ हाइफी होते हैं, ये प्रोजेनकाइमा है। ये सूडोपेरेन्काइमा है, जो कि कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, अपनी आइडेंटिटी भी लॉस कर लेते हैं। यहाँ पे ये है स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया जिस तरह अभी आपने देखा, ये क्या है, कम्पैक्ट मैसेज हैं फंगल हाइफी के। तो ये कम्पैक्ट है, बिल्कुल कम्पैक्ट है, इसमें देखिए किसी किस्म की आपको स्पेस भी नज़र नहीं आ रही। तो ये क्या है, राइजोमॉर्फ्स हैं, जो कि रोप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इलांगेटेड होते हैं, और ये इनको जहाँ पे भी अपना वेल एडॉप्टेड लोकेशन मिले, सूटेबल लोकेशन मिले, तो वहाँ पे ये माइग्रेट भी कर जाते हैं। तो ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगल टिश्यूज़। अब आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ वेजिटेटिव प्लांट बॉडी। वेजिटेटिव प्लांट बॉडी में भी कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, अपनी मॉडिफिकेशंस करती हैं, जो कि उसको इनेबल कर सके कुछ ख़ास फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। द हाइफी और माइसीलियम ऑफ फंजाई शोज मॉडिफिकेशंस विच इनेबल देम टू परफॉर्म सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस। दीज इंक्लूड फर्स्ट ऑफ ऑल राइजोमॉर्फ बाजुकात मीन्स उसी फंजाई की ही बात हो रही है, उसकी प्लांट बॉडी जो है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में जो है डेवलप हो जाती है, ताकि ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब ये माइंड में आपने रखना है कि वो ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ही अपने आप को मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में ढालती है या मॉड्यूलेट करती है। अब राइजोमॉर्फ में क्या होगा, अ थ्रेड लाइक और कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इन फंजाई किंगडम फंजाई में मेड अप ऑफ पैरेलल हाइफी ब्रांच ट्यूबुलर फिलामेंट्स दैट मेक अप द बॉडी ऑफ अ टिपिकल फंगस, जो कि क्या होते हैं, ये कॉर्ड लाइक रस्सी की तरह नुमा होती हैं, या ये थ्रेड लाइक धागा नुमा होते हैं, पैरेलल होती हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं। इनका अब क्या काम है, राइजोमॉर्फ्स एक्ट एज एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन है, ये ऑर्गन्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसलोकेट करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या एब्जॉर्ब करने के लिए जो है राइजोमॉर्फ्स जो हैं उसमें डेवलप हो जाते हैं फंजाई। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये दिखाया गया है, राइजोमॉर्फ्स दिखाए गए हैं, रोप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि डीप एक्सटेंसिव सिस्टम है फॉर एब्जॉर्प्शन भी और न्यूट्रिएंट्स को भी एक जगह दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करने के लिए ये जो है अडॉप्टेड होते हैं। नेक्स्ट इज एप्रिसोरियम। एप्रिसोरियम क्या है, एन एप्रिसोरियम इज अ स्पेशलाइज्ड सेल typical of many fungal plant pathogens that is used to infect host plants। अब ये भी host plant को infect करने के लिए होता है, एक खास किस्म का specialized cell है। It is flattened hyphal pressing organ from which a minute infection peg originate and enters the host through epidermis। छोटा सा पेज जो है वो इसमें से जो है क्या होता है, ओरिजिनेट ग्रो करता है, एक किस्म का ये एक हाइफल प्रेसिंग ऑर्गन है, मींस हाइफी होते हैं, लेकिन ये जहाँ पे भी जिस भी होस्ट में जाते हैं वहाँ पे ऐसी प्रेसिंग करते हैं कि उसमें जो है इन्वेजिनेट हो जाते हैं, उसमें एंटर हो जाते हैं, एक ऐसा इन्फेक्शन काज करते हैं। लेकिन होस्ट में कैसे एंटर होंगे, थ्रू इट्स एपिडर्मिस एंटर होंगे। मेंबर्स इफ यूरिडिनेल्स, ये यूरिडिनेल्स हैं, इसके मेंबर्स होंगे, या कोलिटोट्राइकम के मेंबर्स हैं, उनमें जो है ये एप्रिसोरियम ऑब्जर्व किया गया है। अब डायग्राम में देखें, यहाँ पे बताया गया है एप्रिसोरियम क्या होता है। अब ये देखें, ये जो है होस्ट की एपिडर्मिस है, एपिडर्मल सेल्स दिखाए गए हैं, ये जो है उसका बिल्कुल आउटर जो है एपिडर्मिस दिखाई गई है, ये उसका इंटीरियर है। यहाँ पे देखें, ये जो है हाइफी है, हाइफी बाजुकात उसकी जो जर्म ट्यूब है वो किसमें डेवलप हो जाती है, एप्रिसोरियम में। एप्रिसोरियम ये है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। अब ये देखें, यहाँ पे जैसे ही इसने इन्फेक्शन काज किया, इन्फेक्शन पैच दिखाया गया, यहाँ पे इसके अंदर धंसता चला जा रहा है, इसके सेल्स के अंदर गया, यहाँ से इसके सेल्स के अंदर गया, इन्फेक्शन काज कर रहा है, और यहाँ पे अपने ट्यूबुलर डीप एक्सटेंसिव सिस्टम बनाता है, जिनको हास्टोरिया कहा जाता है, जो कि डीप तक चले जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं होस्ट के सरफेस पे। तो ये इस तरह से पूरी होस्ट के अंदर जो है मेसोफिलस टिश्यू अगर प्लांट का है उसमें जो है पहुंच जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं, अच्छी तरह इन्फेक्शन जो है फैला देते हैं। तो ये जहाँ पे फंजाई की जो हाइफी है उसको एज अ पैरासाइट यूज़ करती है फंजाई जो है, तब वो किसका यूज़ करती है, एप्रिसोरियम का यूज़ करती है। नेक्स्ट इज़ हास्टोरिया। हास्टोरियम सिंगल होता है, प्लूरल जो है हास्टोरिया होता है। इज़ अ नोब लाइक स्ट्रक्चर और ब्रांच्ड आउटग्रोथ ऑफ हाइफी दैट एंटर्स इनटू होस्ट सेल टू एब्जॉर्ब वाटर और न्यूट्रिएंट्स। अब ये भी ब्रांच्ड होते हैं, नोब लाइक होते हैं, थोड़े से आगे से चिपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं,
और ये भी क्या करते हैं, होस्ट सेल में गया वहाँ से पानी या खुराक वगैरह एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ होते हैं। दे आर रिगार्डेड एज अ स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूगो या पैक्सीनियम। अब यहाँ पे देखें, ये है फंगल हाइफी, यहाँ पे सेपरेट हाइफी दिखाई गई है, हर सेल में देखें सिंगल न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे ये प्लांट सेल वाल है, ये प्लांट सेल है, इसकी ये आउटसाइड वाल है, प्लांट सेल यहाँ पे ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लांट सेल की। अब ये जो दिखाया गया है ये क्या है, हास्टोरियम है। हाइफी क्या हुआ, यहाँ पे नो ब्लैक स्ट्रक्चर्स, वेल ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं हास्टोरिया, वो डीपली पेनिट्रेट करते हैं किसी भी होस्ट सेल के एपिडर्मिस में, वहाँ से वाटर भी एब्जॉर्ब करने के लिए और रूट्स वगैरह पे एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये हाइफी के ही यहाँ पे देखें, यहाँ से भी हाइफी की ही एक्सटेंशंस हैं, यहाँ से भी, जो कि किस में डेवलप होते हैं, हास्टोरिया में डेवलप होते हैं। नेक्स्ट इज हाइफल ट्रैप्स। These modification of hyphae for capturing small animals such as protozoans, rotifers, मुख्तलिफ छोटे छोटे ये एनिमल्स हैं, इनको कैप्चर करने के लिए हाइफी में ऐसी मॉडिफिकेशंस होती हैं, वो उन स्मॉल एनिमल्स के इर्द गिर्द ऐसे ओवरलैप हो जाते हैं कि उनको अच्छी तरह से ट्रैप कर लेते हैं और उनको कहीं जाने नहीं देते, अपने शिकार में अपने लिपेट में ले लेते हैं और फिर वो उसमें से ब्लड वगैरह क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर लेते हैं। ये हाइफल ट्रैप्स हैं। यहाँ पे देखें एनिमल को, यहाँ पे भी इसने उसके इर्द गिर्द रिंग बनाई हुई है और यहाँ पे भी एनिमल्स जो हैं प्रोटोजॉन्स हैं जिनके इर्द गिर्द रिंग बना के उनको अपने जाल में फंसाते हैं। नेक्स्ट इज rhizides, small root like hyphae arise from prostrate somatic hyphae which penetrate the host to anchor the fungus and absorb moisture and nutrients. ये rhizide नाम से ज़ाहिर है ये रूट्स की तरह ही होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गन्स होते हैं, ये हाइफी में भी होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोस्ट्रेट हाइफी से निकलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोस्ट्रेट सोमैटिक हाइफी। प्रोस्ट्रेट मीन जो कि इरेक्टेड हो, ये जैसे इरेक्टेड हाइफी है, एरियल हाइफी है, उसके नीचे से जो है ये राइजाइड्स निकल रहे हैं जो कि किसी होस्ट में पेनिट्रेट भी करते हैं और फंगस को एनकर भी करते हैं, उसको मजबूती भी देते हैं और साथ बिल्कुल रूट्स का जो फंक्शन होता है वही होता है और साथ में मॉइस्चर या न्यूट्रिएंट्स को भी ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये इनका फंक्शन होता है। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ ना आए आप कर सकते हैं और साथ में अपनी अटेंडेंस भी मार्क करनी है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि आपने डेली के लेक्चर देखने हैं और अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि वीक के एंड में जो है मैं आपसे क्विज़ भी ले सकती हूँ, किसी भी रैंडमली किसी भी स्टूडेंट से क्वेश्चन भी कर सकती हूँ, टेस्ट भी आपको दे सकती हूँ रिटर्न। तो ये आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करते जाना है डेली के जो लेक्चर्स हैं। तो आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन था वो कम्प्लीट हुआ है। कल इंशाल्लाह हम इसकी जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कल हम इंशाल्लाह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। सेक्सुअल ए सेक्सुअल या उसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।